श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के क्रम में चिंतन मनन गहनता की ओर है। वस्तुतः परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, संसार का निर्माण वेद मंत्र के बगैर असंभव है और मानव मात्र को वेदों के मार्ग पर चल के देश, संसार, परिवार, समाज, व्यक्ति सबको संतुलित करने की आवश्यकता है। और जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, जहाँ हम बाल्यकाल से विद्या अध्ययन करके गृहस्थ में जाने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, वर हो या कन्या। और वैसी परिस्थिति में दो जीवात्मा एक साथ परिवार चलाने के लिए एक गृहस्थ का पौधा लगाने के लिए तत्पर होते हैं। कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों लोग मिल करके उन्हें सिंचित करते हैं, परिमार्जित करते हैं और वेद मंत्रों की दुनिया में चलने और चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हाथ को धारण कर रहे हैं, वरण कर रहे हैं। और वरण करने में जो वर्तमान का परिवेश है वो बुढ़ापे अवस्था तक के परिवेश को स्वीकार करने की बात आ रही है कि अभी जो हंसी खुशी है जरत अष्टी या वृत्त तक होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जो हाथ धारण किया जा रहा है उसमें साफ स्पष्ट है कि दोनों का व्यवहार, दोनों का आचरण, दोनों का विचार ऐश्वर्य में ही है। और ऐश्वर्य से परिपूर्ण व्यक्ति ही गृहस्थी में जाने के अधिकृत है। कहा कि यह कन्या समान कन्या नहीं है, सविता है। सुनोति उत्पादयति सविता, यह सृष्टि के सृजनहार है। सृष्टि को एक वह आयाम देने की शक्ति है जिस आयाम की इच्छा परमपिता परमात्मा की है, जिसकी व्यवस्था सारे संसार की है। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि वधनाति वधू, मर्यादा से युक्त होकर वधू घर में आए और घर को हर प्रकार से वह सही व्यवस्था में संचालित करे। सविता हस्तम ग्रही, इसलिए हाथ जो धारण किया जा रहा है वो सविता का है, उत्पादक शक्ति का है। उधर परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा क्या है, संसार का बीज है। और इधर घर गृहस्थी को बनाने के लिए सविता की शक्ति हाथ धारण की जा रही है। परमपिता परमात्मा का विशेषण भी सविता बन रहा है और एक सुयोग्या महिला का विशेषण भी सविता है। यहाँ का दायरा घर गृहस्थी को संभालना है और परमात्मा का दायरा सारे संसार को है। सारे संसार वाला उत्पादक सविता है और एक घर गृहस्थी को सही तरीके से लेकर चलने वाली उत्पादक शक्ति वह भी सविता है। कहा कि पत्नी त्वम असि, कहा कि तुम पत्नी हो। पत्नी बनना इतना आसान नहीं है। पतिर्नो यह संयोगी, कहा कि यज्ञ के संयोग से पत्नी बना जा सकता। यज्ञ में पूजायाम संगति करने, दान, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, आदान प्रदान करना, संगतिकरण करना, सारे नाते रिश्तेदारों को एक व्यवहारिक योग्यता के द्वारा हर प्रकार से सुव्यवस्था देना या उनके साथ कदम से कदम मिलाकर व्यवहारिक जगत में चलना, ये तभी संभव है। पाति रक्षति पति, जो हमेशा घर को, परिवार को, समाज को रक्षा की दृष्टि से देखे और वह यह समझकर समझे कि हमें एक परिवार में पाला पोसा गया, अब दूसरे परिवार में मेरा विकास है, अतः दोनों परिवार को संतुलित करना मेरा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पहले कन्या की बात आ रही थी, अब यहाँ पत्नी की बात आ रही है। कन्या का नाम बदल जा रहा है। व्यवहार कुशल होने के कारण, यज्ञमय जीवन जीने के कारण, बड़े बुजुर्गों के साथ मान सम्मान करने के कारण, व्यवहारिक दायरे में संगतिकरण करने के कारण और संसार की हर भौतिक वस्तुओं में आदान प्रदान करने के कारण व्यवहारिक जगत में अब वह रक्षा का भाव पैदा हो रहा है। पहले केवल कन्या शब्द का प्रयोग है, जिसको हम कह सकते हैं कनति कन्या,
जो केवल मोह ममता से युक्त है, एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने में मोह ममता के कारण स्वाभाविक है आंखों में आंसू आना, लेकिन अब कर्तव्य के बोध होने पर अब वह कन्या पत्नी है, यानी कि पूरे परिवार की रक्षा करने की शक्ति है। पति और पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व बढ़ गया। जितने भी बड़े बुजुर्ग उत्तराधिकारी कन्या पक्ष के हैं, वर पक्ष के हैं, सबको संतुलित करने का अधिकार पति और पत्नी को हो गया। कहा कि त्वम असि धर्मना अहम गृहपति। गृहनाति ग्रहण करना, पाति रक्षा करना, ग्रहण भी करना, रक्षा भी करना, व्यवहारिक दुनिया में जगत को हर प्रकार से लेकर के चलना, और उसमें भी धर्म की बात, और उसमें भी अग्नि के साथ सानिध्य में, दक्षिणाग्नि में दक्षता की प्राप्ति, गार्हपत्य अग्नि में गृहस्थ की क्रियाकलाप को, अवसत्थ अग्नि में बसने बसाने की बात, अवनीय में दो आत्माओं को आह्वान करने की बातें, और सब अग्नि में शिष्टाचार और सदाचार सुचार के साथ अच्छे आचरण के साथ परिवार को विकसित करने की बात। इन 5 अग्नियों के आधान से, और कहा कि धर्मना, धर्मन शब्द, और इसमें हो गया धर्मन तृतीय, अहम मैं धर्म से, यानी कि एक पति भी बनने वाला व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है, वेद के मंत्रों का पालन करता है, यज्ञ की व्यवस्था का पालन करता है, यज्ञ के नियमों का पालन करता है, पारिवारिक व्यवस्था का पालन करता है, तब वह पति है। और यदि व्यवस्था का पालन न करे तो वह पति और पत्नी नहीं है। कहा कि भाई यह प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया के अंदर गृहपति बनने की बात आ रही है, ग्रहण करने की बात आ रही है। उस ग्रहण के अंदर जितनी भी मर्यादाओं को ग्रहण किया जाएगा, उतनी मर्यादाओं से ही हम घर परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम ग्रहण करने की बातों में मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, नाते रिश्तेदारों का पालन नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों में, लेन देन में हम फुहरपना करते हैं, तब वह दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन सुजीवन नहीं बन सकता। यहाँ पर कन्या के माता पिता या वर के माता पिता दोनों के द्वारा जो भी साधन, जो भी व्यवस्था दी गई, ठीक है। अब हम दोनों को मिलकर के आगे बढ़ना है, संभालना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है, अर्थ के दायरे में या भौतिकता के दायरे में या आध्यात्मिकता के दायरे में या अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के दायरे में, हर तरीके से अब दोनों को उत्तराधिकारी बना दिया गया है। और उत्तराधिकारी बन करके दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं, वरण करते हैं, बर्तन करते हैं, चयनित करते हैं कि हमें अब अपने जीवन में एक आदर्श के मार्ग पर चल के अपने जीवन को अच्छा बनाना। और यह प्रवृत्ति जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में रहेगी, तब तक कोई भी परिवार को तोड़ नहीं सकता, कोई भी परिवार के अंदर असामाजिक तत्व नहीं आ सकते। लेकिन पति और पत्नी का जो दायरा वेद के आधार पर है, इसको धारण करने के बाद ही संभव है। मम इयम अस्तु पोष्या, वही पति पत्नी के दायरे में अब ये भी कहा जा रहा है कि पोष्या की बात कही जा रही है। पोष्या में पुष है और पुष में पौष्टिकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही से गृहस्थी को चलाएंगे। गृहस्थ में क्या भोजन लेना है, क्या भोजन नहीं लेना है, और कौन हितकारक है, कौन अहितकारक है, किस ऋतु में, किस मौसम में किस प्रकार का भोजन बनना चाहिए, उस प्रकार का दोनों का चिंतन जब होगा, तभी ये पोष और पोष्या की बात है। यदि हम पौष्टिकारक भोजन नहीं बना पाते हैं, पौष्टिकारक भोजन का चयन नहीं कर पाते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, और संसार के अंदर जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनके गुणों को नहीं जान पाते हैं, किस माह में कौन सा भोजन करना है, किस ऋतु के अंदर किस प्रकार का भोजन होगा, कफ पित्त वात का शमन कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पोष्य और पोष्या हो सकता है। कि यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुम पोष्या हो, इसका मतलब वो आशा लगा रहा है कि जो कन्या पत्नी बन करके आई है, जो पत्नी बनने जा रही है, जो हम पति बन रहे हैं, हम दोनों के अंदर गृहस्थी में खान पान रहन सहन किस प्रकार से होगा, जो हमारा जीवन स्वास्थ्य होगा, उत्तराधिकारी बढ़िया बनेगा। ऐसा नहीं है। भक्ष अभक्ष पर बिना विचार किए जो मन में आया हम खाने लग गए, सारे निरीह प्राणी को हम परेशान करने लग गए।
2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन हम तपस्या किए और अंत में पता लगा कि हम उन प्राणियों को भक्षण कर गए। जो प्राणी संसार में आए हैं उनको भी जीने का हक है, अतः अपने जीने के लिए दूसरे को नष्ट करना अनुचित है। इसलिए वो पोष्य नहीं हो सकता और न वह पोष हो सकता है। इसलिए पोष्या और पोष का मतलब है पूष है उसमें, और पुष में उत्सर्जन है, सर्जन है, विसर्जन नहीं है, तनाव नहीं है, एक दूसरे के साथ लगाव है, कल्याण की बात है। इसलिए साफ साफ बात कही जा रही है, मम इयम अस्तु पोष्य। ये वो भोजन बनाएगी जो सबको पोषण मिलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा। अतः समाज में शोषण से अलग ही पोषण हो सकता है। इसलिए पोषण की प्रवृत्ति बताई जा रही है। धन्यवाद।